अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। दारुसलाम के जो AIMIM का हेडक्वार्टर है, इसके सामने बिल्कुल ही एक खबरस्तान है जो पान मंडी के बाजू आता है। अब इस खबरस्तान के बाजू में छोटी सी एक बस्ती है। इस बस्ती का हाल ये है कि हर जगह कचरे की अंबार। अब यहाँ के कॉरपोरेटर साहब बीजेपी के हैं, इनका नाम लाल सिंह है। अब ये बेचारे तो इलेक्शन जीतने के बाद से कभी आए नहीं, पता नहीं फिर वो क्यों नहीं आए। लेकिन मुसलमानों की हमदर्द और AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी बिल्कुल सामने के लोग इतनी गंदगी में है, वहाँ पे जाने की जहमत भी नहीं करते। अब बेचारे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ का कारपोरेटर दूसरा है, हम क्यों जाएं। हालांकि इंसानियत के तौर पे वहाँ पर अल्लाह ताला आपको 7 MLA 45 कारपोरेटर दिया है। आप चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन आप नहीं कराते। यहाँ के लोग बस बेबस होकर चिल्ला रहे हैं, इससे बढ़ के क्या कर सकते हैं। देखिए, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सर, ये अपना एरिया है साहब, दारुसलाम पान मंडी, धोबन की मस्जिद। ये धोबन की मस्जिद को लग के ही ख़बरस्तान है साहब, छोटी सी बस्ती है। वो बस्ती में साहब ये पूरा तकलीफ़ है। ये बस्ती की तकलीफ़ को दूर करो साहब। क्यों बोले तो पूरा मट्टी, पानी और ये कचरे से वजह से साहब बच्चे बीमार हो जा रहे। हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे इधर, बच्चों ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। ये बच्चों को अगर तकलीफ़ आ गई, बीमारी हो गई तो कौन देते साहब। प्लीज़ साहब, हमारे हुकूमत से यही चाह रहे हैं कि ये बस्ती में ज़रा तवज्जो दो, हमारी बस्ती को ज़रा सफ़ैयत कराओ, क्यों रहे कि बच्चे बीमार हो जाते। के कॉरपोरेटर साहब मुकेश सिंह साहब थे, बहुत अच्छे थे, हर टाइम पे फ़ोन मारते कि आते थे। उन्होंने TRS पार्टी से थे साहब, बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा काम करते थे। और हमारे फ़हीम भाई उनके साथ थे। हमारे को कभी भी कुछ भी रहा, मोइन भाई फ़ोन मारो, हम आते बोलते थे उन्होंने। और जब भी हमारे तकलीफ़ हुई, उन्होंने फ़हीम भाई को फ़ोन मारो। फ़हीम भाई TRS लीडर राजा सिंह साहब अपने साहब को लेके आ जाते थे। हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं थी साहब। हमारे BJP के अब काउंसलर साहब आए हुए हैं, लाल सिंह साहब, मगर आज तक इलेक्शन हुए जब से आज तक दिखे भी नहीं उन्होंने। ना तो कोई बस्ती का दौरा करे, ना तो कोई बस्ती की परेशानी को पूछे, ना बस्ती की कोई तकलीफ़ को देखे। बस्ती में पूरा पानी घुस जा रहा, बस्ती में पूरा कचरा घुस जा रहा, पूरा रोड पे कचरा पड़े हुआ है, मगर आज तक उनको ना नज़र पड़ी, ना तो कभी उन्होंने आए। हमारे को तकलीफ़ ये है साहब कि हमारे बस्ती को ज़रा देखो, हमारी बस्ती में ज़रा सफ़ैयत कराओ। ज़रा हमारे बस्ती में छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा पुराने हमारे काउंसलर साहब थे वैसा हम काउंसलर साहब भी रिस्पांस दे। हमारे को GSMC में भी साहब हम कंप्लेंट दे रहे, मगर हमारे को कोई रिस्पांस नहीं है।
ना तो बल्दिया का कोई मल्दा आके यहाँ पे कोई सफ़ैयत का काम करा। हमारे यही गुजारिश है टीआरएस गवर्नमेंट से कि आप यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट आप है, आप हर बस्ती में आदमी के सर्वे कराएं कि कहाँ पे क्या तकलीफ़ है, कहाँ पे क्या परेशानी है, ज़रा सर्वे करा के देखें आप कि कौन सी है। पहले के काउंसलर साहब जो थे मुकेश सिंह साहब, उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट भी करे, बल्दिया में करे और अपने हुकूमत के में भी करे और अपने काउंसलर साहब को भी करे, मगर कोई रिस्पांस नहीं है साहब। आखिर वजह क्या है साहब? देखिए काम करो आप, काम करने हमारे को आज कई को हम अच्छा बोल रहे हैं मुकेश सिंह साहब से काम करे बोल के, हमारे को किसी से कुछ भी नहीं है, काम होना है हमारे। मुकेश सिंह साहब काम करे, लाल सिंह साहब क्यों नहीं कर रहे काम? देखो बस्ती में सर्वे कराओ, मालूम करो। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।